जय श्री महाकाल मेरे भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करता है, और मार्केट स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस वीडियो में यही सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और लास्ट में मैं आपको 2 स्विंग ट्रेड दूंगा जो आपको 10 टू 15% तक का, अगर आप उसमें अपने एंट्री के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो वो रिटर्न देगा विद इन वीक और मंथ। सो लेट्स बिगिन। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ के बारे में समझना होगा। जैसे कि कैंडल्स में क्या लो के हाई ओपन क्लोज क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं सपोज एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें किसे क्या कहते हैं। सपोज ये एक ग्रीन कैंडल है। आप लोगों ने मार्केट में ग्रीन कैंडल बनते हुए देखा होगा। तो ग्रीन कैंडल जो होता है बुलिशनेस का साइन होता है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ले रहा हूँ फिलहाल। अब ग्रीन कैंडल कैसे डेवलप होता है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रीन कैंडल जो होता है वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होगा और ये अपसाइड की ओर मूव देगा। जो भी इसकी मूव होगी वो अपसाइड की ओर होगी, अपर डायरेक्शन में, इसीलिए इसे बुलिश कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल कहते हैं इसे। ओके, सो बेसिकली बुलिश कैंडल का जो ओपनिंग होता है, ओपन जो होता है वो नीचे होता है। तो मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ओपन है और ये क्लोज है। ओके, अच्छा कैंडल में आपने एक वीक देखा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कैंडल में वीक हो, और वीक है तो अच्छी बात है। आपको पता है कैंडल का वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल आज मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो है, तो कैंडल के कुछ बेसिक्स के बारे में हम कवर करेंगे। बाकी कैंडल्स को सही तरीके से हम एक अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे मैं एक बियरिश कैंडल फॉर्म कर लेता हूँ, जिसका कलर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने रेड देखा होगा या ब्लैक देखा होगा। ठीक है, सो ये एक डाउन साइड कैंडल है। ये ऊपर से शुरू होके नीचे अपना क्लोजिंग देता है। इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो अपर एरिया में होती है और ये नीचे में क्लोज देता है, तो इसे डाउन साइड कैंडल या बियरिश कैंडल कहते हैं। सो ये एक बियरिश कैंडल है। इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो अपर साइड में होता है। सो ये ओपन ऊपर से होता है और क्लोज इसका नीचे में होता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ नेसेसरी नहीं है इसको समझना, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझोगे मार्केट में कुछ नहीं समझ पाओगे। सो इसको आप सही से देखिए, वीडियो को हो सके तो पॉज कर करके देखिए। एंड अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और बैठ के आराम से जब भी आपको टाइम मिले इसको समझिए कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। इसमें मैं एक वीक ड्रॉ कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक आप बुलिश कैंडल देख सकते हैं और ये एक बियरिश कैंडल। अब इसमें ये जो वीक होते हैं, नीचे को नीचे में जो भी लो है वीक का जो लोएस्ट पॉइंट है
जनरली हम उसको लो ही कहते हैं। और जो हाई है वो भी हाई ही कहलाता है। जनरली ये दोनों ही केस में, दोनों ही कैंडल में सेम ही होता है। जो ऊपर वाला वीक का पॉइंट है, वीक का ऊपर वाला सबसे बड़ा पॉइंट हाई कहलाएगा, और वीक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो लो कहलाएगा। अब इतना चीज़ अगर आप समझ लेते हो तो यही चीज़ आपको ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो ये जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से फॉर्म होके ऊपर की ओर जाता है, और ये जो रेड कैंडल है वो ऊपर से फॉर्म होके नीचे आता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो मार्केट जिस दिन रेड रेड हो जाती है तो वो यही होता है कि प्राइस ऊपर में ओपन होता है और नीचे में मार्केट उस दिन क्लोज करता है। ठीक है, तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब हम चलते हैं ग्राफ पर, और पहले तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ खुद का, फिर मार्केट का ग्राफ देखेंगे। उसमें आपको 2-3 चीज़ और समझाना है मेरे को। तो ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, बट अभी हम 2 तरह के ट्रेंड के बारे में समझेंगे, तीसरा मैं बाद में बताता हूँ। तो पहला जो ट्रेंड है वो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब ट्रेंड के बारे में हम अगर बात करेंगे तो ट्रेंड में आपको समझना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर इन पॉइंट्स को आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे, समझोगे, तो आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। सो जैसे ये लो है और ये हाई है, तो इस हाई को अगर इस हाई से कंपेयर करें तो ये वाला हाई इस हाई के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, जिसको आप डबल एच भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला, अगर इस हाई को इस हाई से कंपेयर करते हैं तो ये हाई अपने प्रीवियस हाई से कंपैरिजन में हाईएस्ट प्राइस पे है, तो इसको हायर हाई कहेंगे। सेम अगर लो की बात करें तो लो में भी हम सेम ही करेंगे कि ये लो है, ये जो सेकेंड लो है वो इस लो के मुकाबले ज़्यादा हायर प्राइस पे है, तो इसे कहेंगे हायर लो। लो तो है बट हायर प्राइस पे, तो हायर लो। हायर लो। सो इसको आप एच एल से भी डिनोट कर सकते हो, एच एल। ठीक है, सेम ये जो थर्ड लो आप को दिख रहा है ये भी एक अगर इसको प्रीवियस लो से कंपेयर करें तो वो हायर पॉइंट पे है, तो इसे हायर लो कहेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे हायर लो। मे बी आप लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखा होगा और आपको ये हायर लो, लोअर हाई या फिर हायर हाई पहले से पता होगा। आपको लगता होगा कि ये चीज़ यूजलेस है, बट नो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो इसको समझना पड़ेगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड
ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। अप ट्रेंड में आप देख रहे हो कि जो अप ट्रेंड है वो हमेशा ही क्या करता है कि अपने से हायर लो फॉर्म करता है और अपने हाई के भी हाई को तोड़ के एक नया हाई फॉर्म करता है। ये अप ट्रेंड की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, कि वो अपने हाई को, जो प्रीवियस हाई है, जैसे आपको दिखाऊं मैं, अगर ये प्रीवियस हाई है तो ये क्या करता है, इस प्रीवियस हाई को तोड़ता है और एक नया हाई क्रिएट करता है यहाँ पे, और फिर इस हाई को तोड़ता है और फिर एक नया हाई क्रिएट करता है, और फिर एक हाई को तोड़ता है और फिर एक नया हाई क्रिएट करता है। और जब तक ये चलता रहता है इसे हम अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं। ठीक है, एंड सेम टाइम पे ये क्या करता है, एक हायर लो फॉर्म करता रहता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर मूव करेगी तो वो हायर लो ही फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अप ट्रेंड तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है जब तक वो क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई फॉर्म करता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अब डाउन ट्रेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो सो बेसिकली डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ऊपर से शुरू होके नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो ये जो अपर पॉइंट है, ये जो अपर पॉइंट है इसको हम हाई कहते हैं। ठीक है, और ये जो लोअर पॉइंट है उसे हम लो कहते हैं। सो इस अकॉर्डिंग ये जो हाई है वो इस हाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो लोएस्ट पॉइंट पे है, सो उसको हम कहेंगे लोअर हाई, लोअर हाई, जिसको आप LH भी लिख सकते हो। सेम ये जो लो है वो इस लो से भी ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे है, तो इसे हम लोअर लो कहेंगे। और इसको हम LL से भी डिनोट कर सकते हैं। सेम आप इस लो को अगर इस लो से कंपेयर करते हो तो ये लोअर लो हो जाएगा, और इस हाई को अगर इस हाई से आप कंपेयर करते हो तो ये लोअर हाई हो जाएगा। अगर इस हाई को इस हाई से कंपेयर करते हो तो ये लोअर हाई हो जाएगा, और इस लो को इस लो से आप कंपेयर करते हो तो ये लोअर लो हो जाएगा। सेम इस वाले हाई से अगर इस हाई को आप कंपेयर करते हो तो वो लोअर हाई हो जाएगा। सो बेसिकली डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आती है तो इस टाइम क्या होता है, लोअर लो और लोअर हाइज बनते रहते हैं। मार्केट क्या करता है कि अपना प्रीवियस लो जो बना रखा है उसने वो ब्रेक करता है और एक नया लो बनाता है। हमेशा अपना एक प्रीवियस लो ब्रेक करके एक नया लो बनाता है, प्रीवियस लो ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये काम कर रहा है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट में जब तक ये चीज काम कर रही है अभी आपको ट्रेंड चेंज या रिवर्सल में ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये काम करते हो तभी आप क्या करते हो, लॉस करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ये समझने से पहले हम मार्केट, क्योंकि तीन
ट्रेंड में फ्लो करती है, तो उसमें हम तीसरा टर्म भी पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद मैं मार्केट के कैंडल्स पे आऊँगा। ये मार्केट आप अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर यहीं पे आके क्लोज हुआ है। और ये मार्केट अभी भी अपने आप को मे भी ऐसे 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 मूव करे, और ये जब भी इस पॉइंट पे जाता है तो अक्सर इस पॉइंट पे ही आके फिर रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन को ना हम कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट कहते हैं। ये तीसरा फेज होता है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करती रहती है। मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं करता, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, अपने आप को एक बॉक्स के अंदर, एक रेंज के अंदर मार्केट ढाल लेता है, जिसे रेंज बाउंड मार्केट या फिर कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने तीन तरह का मार्केट कंडीशन देख लिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट में कैसे आपको समझना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आपको कौन सा ट्रेंड लाइन या जो भी आप यूज़ करते हो सेटअप क्यों वैलिड होता है, या फिर आपका क्यों बार बार ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। वो सब चीज़ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फिर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो अप ट्रेंड मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि हायर हाइज बनते रहते हैं, हायर हाइज हायर लोज बनते रहते हैं। और डाउन ट्रेंड मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड सो डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है कि लोअर लोज और लोअर हाइज बनते रहते हैं। तो अगर आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं, या फिर आपको कुछ टाइम हो भी चुका है, आपने कुछ सीखा है मार्केट, यूट्यूब से, मार्केट से, कहीं से भी कुछ सीखा है, और आप वो अप्लाई करके प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, बट क्या होता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो या फिर आप अपना सेटअप तैयार करते हो, तो आपको बार बार देखना पड़ता है कि वहाँ पे वो फेक आउट, फेक ब्रेक डाउन हो गया। तो बेसिकली वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हो। मार्केट अगर बुलिश मार्केट है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो आप वहां पे डाउन ट्रेंड का सेटअप बना के बैठे हो कि नहीं, मार्केट अब तो डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो आप क्या करते हो कि एक यहाँ से आपने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और आप सोचते हो कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट किया, और आपने आप यहाँ पे घुसे, लेकिन मार्केट तो नीचे की ओर मूव कर गया और फिर आपको लॉस हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, मार्केट ने अपने आप को चेंज ही नहीं किया, मार्केट तो अपना लोअर हाई ही बना रहा है ना, मार्केट तो अपना लोअर हाई और लोअर लो ही बना रहा है। तो आप क्यों अपसाइड की ओर जा रहे हो, आपने क्यों अपसाइड का सेटअप बना रखा है। आपको ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में लॉस ही करोगे, प्रॉफिट एंड ऑफ द डे नहीं कर पाओगे। सो अब बात आती है कि आप कैसे समझोगे कि कब फेक ब्रेकआउट होने वाला है, कब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो आप एक चीज नॉर्मली समझो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ज्यादा से ज्यादा अप साइड की ओर ही ट्रेड लो, आप लॉन्ग जाने की कोशिश करो। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कोशिश करो कि शॉर्ट में ट्रेड लो,
सेल साइड में ट्रेड ढूंढो। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वो हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रेंड वैलिड भी है कि नहीं। ठीक है, और ट्रेंड वैलिड समझने के लिए आपको मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट का हमेशा कोई सा भी पॉइंट आप मार्केट में उठा लो, कोई सा भी पॉइंट, आप ध्यान रखना कि मार्केट का 50% हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है, और मार्केट हमेशा ट्राई करता है कि अपने 50% को करेक्ट करे। करेक्ट दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में 50% मूव करे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 50% वो डाउनफॉल दिखाएगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो 50% अप साइड में मूव दिखाएगा आपको। अगर ऐसा नहीं होता है, वो उसने 50% मूव डाउन साइड या अप साइड में नहीं दिखाया है अपने अपोजिट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कि एक बड़ा फॉल या बड़ा लॉन्ग दे सकता है। अगर बेसिकली आप बात करो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो उस अप ट्रेंड को वैलिड होने के लिए एट लीस्ट उसको 50% तक नीचे आना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने एक बना रखा है टूल, आपको भी बता दूंगा कैसे। ये जो आपको गोल्डन लाइन दिख रहा है ना, ये 50% है, एंड ये 1, दिस इज 0। तो ये 1 और 0 के बीच में ये जो गोल्डन लाइन है वो 50% है। अगर मार्केट 50% को करेक्ट करता है दोबारा से, जैसे ये मार्केट इसने क्या किया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और दोबारा से 50% तक पहुंचा। दोबारा ये 50% तक पहुंचा है, और उसके बाद ये फिर से अपने हाई को ब्रेक करने के लिए मूव किया है। यानी कि ये जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, ये एक वैलिड ट्रेंड है। ठीक है, ये एक वैलिड मूव है। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो ये एक वैलिड, एक स्ट्रांग मूव नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 50% ही मूव करे, 50% से ज़्यादा डाउन साइड या अप साइड जो भी अपने ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो वैलिड ही होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर नेक्स्ट ट्रेंड भी देखता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को मैच करता हूँ, तो ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक गया और अपने 50% से लोएस्ट पॉइंट पे आया, और फिर अपने हाई को इसने ब्रेक किया, तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड है। अब सपोज नेक्स्ट मूव में क्या होता कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को फिलहाल अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखता हूं, मार्केट यहाँ पे वैसे 50% तक मार्केट ने करेक्ट किया है, बट अगर मैं यहाँ देखता हूं कि मार्केट बस यहाँ पे आया और फिर से इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैं इसको वैलिड ट्रेंड नहीं मानूंगा। मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो मार्केट है, मैं उसको वैलिड नहीं मानूंगा। मैं अब जो ट्रेंड देखूंगा, मैं इस पॉइंट से यहाँ तक का ट्रेंड देखूंगा। ये बीच में जो है कि एक फॉल्स रिवर्सल हो सकता है। अब मैं ये ट्रेंड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं देखूंगा, मैं इस ट्रेंड को ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंसीडर करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो ट्रेंड है वो अपने 50% से करेक्ट करे, 50% तक करेक्ट करे, ये यहाँ से मूव करे और ये इस पॉइंट
तक मूव करे और यहाँ से ये अपने इस हाई को तोड़ने के लिए मूव करे। तो मेरे लिए जो टारगेट रहेगा ये वाला हाई रहेगा, ना कि ये वाला। समझ में आ रहा है आपको? और ये लो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसने 50% करेक्ट नहीं किया है। और यही चीज आपको समझना पड़ेगा। आप क्या करते हो कि एक ट्रेंड लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या हुआ कि इसने तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि अपना सेल साइड में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, और इसको तो जाना है अप साइड में, इसको तो इस हाई को तोड़ना है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मार्केट कहाँ तक मूव करेगी, कहाँ तक उसको मूव करना है, और कहाँ से वो अपने दूसरे डायरेक्शन में मूव देगी, जब तक आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं रहेगा, आप जो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन है, उसी के चक्कर में पड़े रहोगे। आपका लॉस होता रहेगा, प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आपको समझना पड़ेगा कि वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेम अगर मैं आप लोगों को डाउन साइड के लिए दिखाऊं, तो ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट का कोई ट्रेंड वैलिड है कि नहीं है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 50% उसका कंसीडर करेंगे। जैसे इस पॉइंट से ये वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम देखेंगे कि मार्केट ने अपना 50% का मूव दिया है कि नहीं। तो इसने क्या किया है कि 50% करेक्ट करके दोबारा से अपने लो को तोड़ा है, तो ये वैलिड ट्रेंड में है, ठीक है। सेम यहां से अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, वेट अ सेकेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम देखेंगे कि ये जो मूव है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम ये जो टूल है उसका यूज करेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल मार्केट ने अपना 50% मूव करेक्ट किया है, तो ये ट्रेंड भी वैलिड हो गया। अब अगर ये ट्रेंड 50% करेक्ट नहीं करता, अगर ये ट्रेंड 50% करेक्ट नहीं करता अपने आप को, सपोज ये ऐसे मूव करता, तो अब भी क्या ये वाला ट्रेंड वैलिड है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप देख सकते हो इसका 50% ये गोल्डन लेवल है, और इसने यहाँ ही यहीं से ये रिवर्स हो चुका है। तो क्या ये जो ट्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड है, ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड यहाँ से इसने यहाँ तक का एक सिंगल मूव दिया है। तो अब मैं इस चीज को इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक कंसीडर करूंगा, और मैं चेक करूंगा ये जो ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है, वो अपने 50% को करेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो मेरे लिए अब वैलिड नहीं है। और आप देख सकते हो कि अभी इसने भी मेरे को एक वैलिड ट्रेड नहीं दिखाया है, इसने भी गोल्डन लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि मार्केट अगर मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिया है, तो ये अपने 50% को जाए और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे
आप लोग यही गलती करते हो कि आपने क्या कर लिया कि एक ट्रेंड लाइन बना लिया, ये एक ट्रेंड लाइन आपने बना लिया, ठीक है। आप सोच रहे हो कि एक दो तीन, तीन बार इसने टच कर दिया, अब चौथी बार तो इसका ब्रेकआउट होगा ही होगा। इसने ब्रेकआउट किया, अब कुछ लोग करते हैं कि ब्रेकआउट करके इसको फिर रिटेस्ट होने का भी वेट करते हैं, उसके बाद अपना एंट्री लेते हैं। ये रिटेस्ट करने के लिए भी आया। अब आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एंट्री ले लिया, आप टारगेट कर रहे हो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, और आपने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा दिया। और मार्केट को तो अपने डायरेक्शन में जाना था, उसने तो अपनी लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो इतना अच्छा सेटअप बनाया था, इस यूट्यूबर से देखा था, उस यूट्यूबर को फॉलो किया था, उसका चैनल सब्सक्राइब किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा तो ब्रेकआउट फेल हो गया, मेरा तो रिटेस्ट फेल हो गया, है ना। तो ये फेल होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट ने अपने 50% को करेक्ट ही नहीं किया ना। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि मार्केट जब तक अपने 50% को करेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। अगर वो पुलिस है तो पुलिस ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपसाइड में ट्रेड लेंगे, बाई करेंगे। और अगर मार्केट बियरिश है तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, सेल साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़े से टाइम में हम एक बार मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट के ट्रेंड को देख लेते हैं। उसके बाद मैंने जो स्विंग ट्रेड आप लोगों के लिए बनाया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आप लोगों के लिए जो दो स्विंग ट्रेड लेके आया हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट्स पे वीडियो बना सकूं, उनके आंसर्स दे सकूं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सो मैंने यहाँ पे दो स्विंग ट्रेड आप लोगों के लिए प्लान किया है। एक बीपीसीएल का ट्रेड है, ठीक है। बीपीसीएल का जो ट्रेड है, मैं आपको इसको वन डे पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ। बीपीसीएल में वैसे एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, बट जिसको बिल्कुल सेफ खेलना है उसको इस वाइट लेवल के अब जब प्राइस ट्रेड करेगा, यानी कि 617 से जब मार्केट क्रॉस करेगा, तो आपको एक अप साइड का ट्रेड कंसीडर करना है। और जो पहला टारगेट है, वो पहला टारगेट आपको 644 का रहेगा, दूसरा 653 का। तो ये बीपीसीएल में मैं देख रहा हूँ। और स्टॉप लॉस जो है इस गोल्डन लाइन के नीचे रहेगा मेरा, ये जो 588 है इसके नीचे रहेगा। इसको आप 1 मंथ तक भी होल्ड कर सकते हो, अगर क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मे बी मार्केट थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से कंसोलिडेशन जोन में रहे, तो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। और ये बस सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लो अपना। आप अगर ट्रेड लेते भी हो तो इस पे आपका रिस्क रहेगा। किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। दूसरा जो ट्रेड है वो मैंने कंसीडर किया है आईओसी को। इसने भी बहुत प्यारा सेटअप बना रखा है मेरे अकॉर्डिंग। सो अगर मार्केट इसमें भी, अगर मार्केट जिनको सेफ खेलना है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
ये जो वाइट लाइन है, अगर मार्केट इस वाइट लाइन के ऊपर ट्रेड करता है तो वो कंसीडर कर सकते हैं। ये लेवल आपको निकल के आएगा 174, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो इजी टारगेट है, वो 181 का रहेगा। इसको आप और भी होल्ड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 181 का टारगेट भी काफ़ी है स्विंग ट्रेड के लिए। एंड आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो वाइट लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 168 का रहने वाला है। सो अगर आपको लगता है कि ये आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है तो प्लीज़ इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और देखो कि कैसे मार्केट मूव करता है। सो अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है तो प्लीज़ वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।